मैंने अपने वीडियो के माध्यम से मनुवादी और पाखंडियों से बहुत सारे सवाल पूछ चुका हूँ, लेकिन जवाब नहीं आता है। लेकिन कुछ सवाल साइंस जर्नी जी से पूछा है, तो उनका जवाब क्या है साइंस जर्नी जी से, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। केवी अम्बेडकराइट आए हैं। हाँ जी, केवी अम्बेडकराइट जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम सर जी, बोलिए। सवाल है सर, जैसे कि डीएनए के मुताबिक 2001 में 21 तारीख को ब्राह्मण विदेशी साबित हो गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तुम विदेशी हो, आज का ईसा पूर्व 1000 या 500 साल पहले आए हुए हो, तो तुम्हारे देवी देवता जितना भी है, विष्णु ब्रह्मा शंकर जितने भी है, ये हजारों करोड़ों साल के कैसे हो सकते हैं भारत में? इसमें आपको क्या देखें, जो विदेशी होता है वो उसके ना चाल चरित्र चिन्हा ही देता है कि वो विदेशी है। इस देश का होगा, वो इस देश से नफरत कर ही नहीं सकता है। सर समझ रहे ना? तो ये विदेशी थे, इसीलिए इनको नफरत है यहाँ से, भारतीयों से। ये प्रमाण है ना, ये तो साफ साफ झलकता है ना। अगर ये यहाँ के होते हैं तो क्या बात की नस्ल शुद्धता, क्या बात करते हैं नस्ल शुद्धता, रोटी बेटी संबंध पे कैसे भड़कते थे, नस्ल शुद्धता। अबे नस्ल काहे की शुद्धता बे? तुम कौन से खदान से आए हो बे? अफ्रीका के कौन सी खदान से निकल के आए हो? समझ रहे हैं? तो ये विदेशी थे, इनका भारत के SC ST OBC के प्रति नफरत जो है ये साफ साफ झलकाती है कि हमेशा से विदेशी थे। कोई भी देश का अपने देश से प्यार मोहब्बत करता है। उनकी किताबों में हमेशा ही भारतीयों के लिए गाली गलौज, भारत के जिस महापुरुष के लिए पूरी दुनिया ने पलखे बिछा दी, उस महापुरुष को इन्होंने भर भर के गाली गलौज किया। साड़ी पहना के देवी बना के पूज रहा है सब। बताइए, इतनी बेइज्जती करने वाला यहाँ का हो ही नहीं सकता। DNA कहे या न कहे, इनके बाप दादा लिख के गए हैं कि हम विदेशी हैं। और एक सवाल है सर, जैसे कि अभी बुद्ध को विष्णु का अवतार, 9वां अवतार कहते हैं, तो जितना भी इन लोगों का भगवान है, जैसे कि विष्णु से लेके जितने भी हुए 8 अवतार तक, सबके सब भगवान का गुणगान किए, ईश्वर का अवतार बताए अपने आप को। लेकिन जब ईश्वर उनका ही 9वां अवतार है विष्णु, तो वो अपने आप को भगवान क्यों नहीं कहा, ईश्वर क्यों नहीं कहा, और ईश्वर को उसने क्यों न कहा? देखिए, इन्होंने इनकी ये बताइए कि इनका अवतार लिया विष्णु, ठीक है? ये बात पब्लिक को किसने बताई कि भगवान अवतार लेता है? ब्राह्मणों ने। भाई किसी भी आम इंसान से तो भगवान नहीं आया बताने के लिए। नहीं आम इंसान को इस तरह की कोई चीज याद है, न हमारे पुरखों ने किसी ब्रह्मा विष्णु महेश का वो मंदिर बनाया, नहीं बनाया। ये तो सारी बातें ब्राह्मणों ने बताई कि कच्छप अवतार लिया, तब मत्स्य अवतार लिया, तब परशुराम का लिया, ये लिया। अच्छा, अवतार ले लेके करता क्या था? हत्या करता था। सबकी हत्या ही तो करता था। परशुराम से बड़ा हत्यारा कौन है? आतंक फैला दिया एकदम। कल्पना में हाँ, ऐसे तो ही कर नहीं सकते। ऐसे तो जब आए तो थे मुस्लिम सब दुम हिलाते हुए, दरवाजा चौकट चूमते हुए तशरीफ परोसते थे, हुजूरे अल्लाह ये लीजिए अल्लाह उपनिषद, अकबर आप हमारे ब्राह्मण भाई। तब तो इनका परशुराम हवा में चला गया था। याद नहीं आया कि 21 बार छतरी को नाश कर दिया, तो भैया 22वीं बार मुस्लिम को भी कर दे। तब तो याद नहीं आया है? तो तशरीफ जाके चूमते थे, बैठ के अल्लाह उपनिषद लिखते थे।
वो जो बैठ के इनका चंद्रभान ब्राह्मण जो है थेजरार बना हुआ घूम रहा था। तो उदाराम दक्षिणी जो है जाके पहले तशरीफ परोसता था नवाब को, और नवाब से जब जहांगीर गया तो उसके साथ आके अकबर का तशरीफ परोसने लगा। तो ये वो काम करते थे। तो सवाल ये है कि भैया ये बात अवतार लेता है इन्होंने बताई, लेकिन बुद्ध की बात तो इन्होंने हमें कभी बताई ही नहीं। बुद्ध की बात तो हमको पूरे देश विदेश दूसरे देशों से पता चली, जमीन खोदने से पता चली। जिसके सबूत मिल रहे हैं उसकी तो बात इसने हमको बताई ही नहीं। तो इसके कहे कि अवतार, कैसे अवतार? भाई या तो इसने हम लोगों को बुद्ध के बारे में बताया होता कि बुद्ध के हमारे अवतार हैं, तो इसने सारी बातें झूठी बताई, जो चीज यहाँ की थी ही नहीं। और जो यहाँ की थी उसके बारे में इसने हमको बताया नहीं, उसको गाली गलौज किया और दिखाने के लिए अवतार बना दिया। और 10वां अवतार क्या कराया इसने? कल्कि का 10वां अवतार कराया कल्कि का। वो क्या कर रहा है? बौद्ध लोगों को मार रहा है। बताइए कितना गजब का इसका अवतार है कि बुद्ध अवतार लिए तो बौद्ध है हाँ, और दूसरा कोई हाँ, धर्म के लोग क्योंकि सही बुद्ध की बातें बौद्ध भिक्षुओं ने लिख दी, तो इनके अवतार नहीं हुआ। और बाकी के अवतारों की बात इन्होंने लिखी, इसीलिए सब अवतार इनके हो गए। बाकी के ईश्वर इनके अनुसार चलते थे, कागज पे जैसे मन किया वैसे दौड़ा देता था। छाती पे लात मार देगा तो आके पैर दबा रहे हैं। और बुद्ध जो है लोगों को बोल रहे हैं कि चोरी मत करना, इधर इधर कराई चोरी कर ले सोना का, मंत्र पढ़ दे, खत्म मामला, पापनाश हो गया। एक मंदिर में आईफोन गिर गया तो उसको लौटाने से दिक्कत हो रहा है उन लोगों को। नहीं देंगे ना, वो तो ईश्वर का हो गया ना, फोन पे बात करेगा है। 16,000 बात करने के लिए होगा, 16,000 फोन चाहिए, एक से काम थोड़े चलेगा, 16,000 सिम लगाने पड़ेंगे उसमें। ठीक है, ये भी हमें ट्राई चाहिए। बोलिए सर, और वो 2 क्वेश्चन करना है सर। बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे कि अभी मान के चलिए इनका जितना भी अवतार है, इन सभी का अवतार का इन लोग बात मानते हैं, उनका जो भी उपदेश है उनको मानते हैं। पर विष्णु तो उनका भी तो अवतार है, उन लोग जब मानते हैं विष्णु का 9वां अवतार, तो बुद्ध का उपदेश को क्यों नहीं मानते ये ब्राह्मण लोग? मानवता को क्यों नहीं मानते? जातिवाद और हिंसा क्यों करते हैं? मनुआ सिखाया गया है ना कि चोरी करके मंत्र पढ़ लेना है। किसी का बलात्कार करने के बाद से पैसा 500 पढ़ दे देना, छूट जाना, बाकी कोई ऐसा काम करे तो उसको हत्या करवा देना। इस सब का लाइसेंस इतना जो दे के गया है फ्री फंड में, अब बुद्ध की बात मानेगा तो ये सब तो लाइसेंस से फ्री होना पड़ेगा ना भाई, बराबर हो जाना है सबके बराबर। बुद्ध जो है सबके बराबर कह रहे हैं। राम तो कह रहा है कि चल शंभू को मार देते हैं, कृष्ण कह रहा है चल एकलव्य का अंगूठा तुम लोग काट लो, कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये तो पूरा लाइसेंस चल रहा है ना इनका इसमें। काहे बुद्ध को मारेंगे भाई? बुद्ध को तो अवतार सिर्फ इसलिए कहा गया कि तुम्हारे देश में खाली बुद्ध ही बुद्ध मिल रहे हैं, तुम्हारा भगवान कोई मिल रहा है? अरे वो भी हमारे भगवान है, वो भी हमारे हैं। अब तो नेता लोग भी भगवान बन गए हैं, ये लोग भी कोई कोई अवतार बन जा रहा है, मंदिर मूर्तियां बन जा रही हैं। अभी विश्वकर्मा की जो पूजा हो रहा था उसका वो मोदी का फोटो लगा के पूजा नहीं कर रहे थे क्या? भूल तो रहा हूँ। यही चल रहा है फिर। सर, और एक ठीक है सवाल फिर, ओके। और सवाल है? एक सवाल है। जैसे अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर इतना बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो आपके चैनल के माध्यम से इन मनुवादी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब ऐसे ही स्वर्ग आपको जाना है तो समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई राजनीति में जाके? अपना समय क्यों बर्बाद? बैठे रहो, मंदिर में जाओ और हमेशा भगवान भगवान करते रहो, अल्लाह नाम जितना भी तुम्हारे ईश्वर है उनको जपते रहो। और जितना भी राजनीति करना है हमको SC ST OBC यहीं के भारत के मूल निवासी के लिए छोड़ दो। हमें तो स्वर्ग का लाल स्वर्ग नहीं जाना है।
हमें गौतम बुद्ध ने, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीते जी ही धरती में ही स्वर्ग मिल सकता है, तो हम धरती में ही, तो इन मनुवादी ने मंदिर में जाके घंटा बजाए और ईश्वर ईश्वर जपे, उनको जल्दी स्वर्ग मिल जाएगा, राजनीति छोड़ दे, संसद भवन में छोड़ दे वो सब। यही है ना सर, जब उनको बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और एक बात तो और है कि जैन में तो भगवान ही नहीं होता, हाँ, जैन में ईश्वर ही नहीं होता। निगंडनाथ पूत जो हैं उस समय नास्तिक दर्शन में थे, तो भगवान नाम लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है? कोई भी जैन व्यक्ति अगर आज की डेट में कहता है भगवान नाम, भगवान तो है ही नहीं उनके यहाँ, सर उनके यहाँ तो इंसान है। सर जैन में भी है नहीं ना भगवान है, लेकिन अगर भगवान भगवान का नाम, तो किसका भगवान, कौन सा भगवान? तो ठीक है फिर, ओके, बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे मैसेज दिया है। ओके, एक सवाल सर, एक बचा हुआ है। अच्छा भी बचा है। हाँ। बोल लीजिए, बोल लीजिए। जैसे अभी मान के चलो मंदिर खोदो यात्रा चल रहा है, अभी सारे मस्जिद को लोग मंदिर ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, जब ये मस्जिद खोद के मंदिर ढूंढ रहे हो तो थोड़ा नीचे और खोदो ना। मंदिर खोद को हम लोग जो अशोक का 84,000 बुद्ध स्तूप या स्मारक बनाए हुए थे, वो कहाँ गए भारत से? उसको भी तो परमिशन देना चाहिए सरकार। सारे मंदिरों को जब खोदा जाए नीचे तो बुद्ध विहार निकलेगा। सारा बुद्ध विहार ही है। ये जितना ही सब मंदिर है ना इनके पुराने, सब बुद्धिस्ट का है, एक भी इनका नहीं है। इनके यहाँ है ही नहीं कंसेप्ट मंदिर का, प्रॉपर बुद्धिस्ट का है। ये कब्जा करके बैठे हैं सब। ठीक है केवी अमित क्राइट जी, ओके, ठीक है, जय भीम सर। हाँ, जय भीम, जय भीम। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।